नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्यवर्त रीजनरेटर में। मित्रों, आप सबकी ये मांग थी कि आर्यों के इतिहास में एक और वीडियो लाइए और नवबौद्धों को भी एक्सपोज कीजिए। तो दोनों के दोनों विषयों को लेकर आज की वीडियो हम लेकर आए हैं। आज की वीडियो हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लैंग्वेज में ही दूसरी वीडियो है। आज हम आपको संस्कृत भाषा के प्राचीनतम होने के सबूत देने वाले हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आइए वीडियो आरम्भ करते हैं। मित्रों, अक्सर नवबौद्ध कहते हैं 10वीं सदी से पूर्व संस्कृत भाषा ही मौजूद नहीं थी भारत में। यहाँ केवल पाली लैंग्वेज चलती थी, बौद्धिज्म था, संस्कृत पढ़े लिखे लोग यहाँ नहीं थे, संस्कृत भाषा ही एग्जिस्ट नहीं करती थी, ब्राह्मण लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे, वैदिक धर्म का कुछ भी हमें सबूत नहीं मिलता। हालांकि आज की वीडियो हमारी इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लेकर आई है। आज हम भारत से ही एक अभिलेख आपको देने वाले हैं जिसमें स्पष्ट रूप से संस्कृत भाषा और कवियों का जिक्र है। उसे दिखाने से पहले मित्रों, एक मेहरौली का इंस्क्रिप्शन है, एक आयरन पिलर है जिसे आप सब जानते हैं। मित्रों, प्राचीन वैदिक विज्ञान का ये एक एग्जाम्पल है। ये एक इतिहास है कि यहाँ के लोग मेटलर्जी में कितने आगे थे। वे फौलादी लोहा बनाना जानते थे जिसके ऊपर जंग नहीं लगता। 6000 किलो का जो ये आयरन पिलर है, इसे एक मिरेकल के रूप में लोग लेते हैं और पूरा विश्व इसे देख करके हैरान है कि भारत का वो स्वर्णिम इतिहास कैसा रहा होगा। पूरे दुनिया के एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट इसे एक अजूबे के रूप में लेते हैं। वे इस पिलर को खड़ा देखकर आज भी हैरान है और ये हमारे वैदिक लोगों का विज्ञान है। इस इंस्क्रिप्शन का जो ऐतिहासिक महत्व है, पहले हम उसे पढ़ते हैं। यह गुप्त ब्राह्मी लिपि में लिखा संस्कृत भाषा में 3 श्लोकों 12 पंक्तियों का अभिलेख दिल्ली शहर से 9 मील दक्षिण में मेहरौली गांव के कुतुब मीनार के पास सलामीदार लौह स्तंभ पर मिला है, जो संभवतः शीर्षस्थ गरुड़ पक्षी युक्त विष्णु मंदिर के सामने विष्णु के प्रतीक स्वरूप स्थापित किया गया होगा। इसमें चंद्र नामधारी राजा की कीर्ति का उल्लेख है। यह वैष्णव धर्म की व्यापकता का परिचय देता है। साथ ही इससे ज्ञात होता है कि 4वीं शती में भारत में कितनी वैज्ञानिक प्रगति थी कि लोहे को गलाकर इतना बड़ा स्तंभ तैयार किया गया था। यानी भारत के अंदर मेटलर्जी की शिक्षा भी बहुत व्याप्त थी और आज की तुलना में भी बहुत उच्च कोटि की उस सदी में रही होगी। आज भी रस्टलेस आयरन पिलर्स बनाना विज्ञान के लिए चुनौती है और ये कार्य 4वीं शती में ही हमारे यहाँ के राजा लोग करते थे। इससे उस समय के विज्ञान और आज के समय के विज्ञान में आप फर्क देख रहे होंगे। इस पर अंकित प्रांशुर विष्णु पदे गिरौ भागवतौ विष्णुर्ध्वजः स्थापितः से ज्ञात होता है कि यह स्तंभ मूलतः विष्णुपद गिरी पर स्थापित किया गया था। आयमगर के अनुसार संभवतः यही स्थान मेहरौली पहले विष्णुपद कहा जाता हो। एक अनुश्रुति के अनुसार वर्तमान स्थान पर इस स्तंभ को तोमर नरेश अनंगपाल ने मूल स्थान से लाकर स्थापित किया था। अब आ जाइए मित्रों, इसमें जो 3 श्लोक है और 12 पंक्तियां हैं उसे पढ़ते हैं। हमें पहले शब्द में ही विसर्ग मिल गया। जो ये नवबौद्ध फैलाते रहते हैं कि भारत के अंदर कोई भी अभिलेख के अंदर 10वीं सदी से पूर्व विसर्ग नहीं मिलता था, संस्कृत भाषा नहीं थी। मेहरौली का ये आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन उन्हें एक्सपोज करता हुआ दिख रहा है। आगे इसी लाइन में शत्रु शब्द में त्र अक्षर देख सकते हैं आप। दूसरी पंक्ति के अंदर हमें अवग्रह चिन्ह के भी अनुमान मिल गए हैं, यानी अवग्रह चिन्ह भी 4वीं सदी में मौजूद था और यहाँ रेफकार भी यहाँ पर मौजूद है। चौथे पंक्ति के अंदर हमें अगेन दक्षिणा शब्द में विसर्ग दिखने मिल रहा है। इसी के साथ में हमें क्ष अक्षर भी मिल गया। यह अक्षर केवल संस्कृत भाषा में उपयोग होते हैं, न कोई हाइब्रिड संस्कृत, न ही कोई पाली प्राकृत। ये संस्कृत भाषा के प्रमाण है। आगे जो ये पंचम पंक्ति है, यहाँ पर साफ तौर पर मित्रों रिकार आप देख सकते हैं। विसृजम, यहाँ श्री में रिकार आप देख सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि री वर्ण नहीं मिलता है प्राचीन काल में, यहाँ स्पष्ट रूप से रिकार देख सकते हैं और इसी के आगे श्र अक्षर और अनुस्वार भी इसी लेख में मौजूद है। इसी के नीचे वाली षष्ठ पंक्ति में हमें अगेन क्ष अक्षर देखने मिल रहा है। आगे 4th पॉइंट के जो द्वितीय पंक्ति है, वहाँ पर हमें अगेन से दोनों श और विसर्ग मिल रहा है और सृजति में री अक्षर भी फिर से मिल गया। आगे 5th पॉइंट के अंदर हमें अगेन बहुत सारे वर्णों के पंचम वर्ण मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ देख लीजिए, इसी के अगले पंक्ति में आप वर्ण अक्षर देख लीजिए,
और दृश्यम में री अक्षर फिर से देखिए, त्र अक्षर, श्र अक्षर, विभ्रता के अंदर फिर से रेफ, और 6th पॉइंट के अंदर जो अंतिम 2 शब्द है वहां पर भी आपको विसर्ग साफ तौर पे दिखने मिल रहा है। विष्णु ध्वजः स्थापितः, ये वैष्णव परंपरा के अंदर जो विष्णु ध्वज यानी गरुड़ ध्वज की जो परंपरा है, जो कि हेलियोडोरस के शिलालेख पर भी मौजूद थी, यानी एक गरुड़ ध्वज परंपरा बहुत ही पूर्व काल से चला आ रहा था वैष्णव परंपरा के अंदर। जिस प्रकार से अशोक का गज ध्वज एलिफेंट पिलर था, उसी प्रकार से ये गरुड़ ध्वज परंपरा भी चल रही थी। इसके आज हमें साक्ष्य देखने मिल रहे हैं। ये देख लीजिए मित्रों, ये इसका इंस्क्रिप्शन है। यहाँ आप विसर्ग इत्यादि साफ तौर पे देख सकते हैं, कोई गलत ट्रांसलेशन नहीं किया है, एकदम ठीक रूप से सभी ने शब्दों को पहचाना है। और ये देख लीजिए आंग्ल लिपि के अंदर भी ठीक वही इंस्क्रिप्शन, वही शब्द राशि। ये कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकैरम वॉल्यूम नंबर 3 से हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऑथेंटिक है। यानी जो भी लोग संस्कृत भाषा के इतिहास को नवीन सिद्ध कर रहे हैं, वे लोग असत्यवादी हैं। और ये सारे अक्षर संस्कृत में मौजूद है, इसलिए संस्कृत भाषा अत्यंत प्राचीन है। अब कुछ लोग कहेंगे कि संस्कृत भाषा प्राचीन है और ये अक्षर संस्कृत में ही होते, ये तो हमने अनुमान से जान लिया। और हमने ये भी देखा कि स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर संस्कृत प्राकृत 2 भाषाओं की उस समय के इतिहास में प्रचलन हमें मिल रही थी, लेकिन वो मैन्युस्क्रिप्ट विदेशों से मिली है। आज तक कोई ऐसा पत्थर का प्रमाण मिला है जिसमें साफ तौर पे 2 भाषाओं के ऐतिहासिक प्रमाण मिले, जिसमें साफ तौर पे संस्कृत प्राकृत की भाषा होने का सबूत हमें देखने मिल जाए और निर्विवाद रूप से संस्कृत भाषा की प्राचीनता सिद्ध हो जाए? क्या ऐसे भी अभिलेख हैं? तो इसका जवाब है मित्रों, जी हाँ। आज हम आपको एक ऐसा अभिलेख दिखा रहे हैं, नवबौद्धों के खंडन में और आर्यों के इतिहास में एक ऐसा सबूत आपको देने जा रहे हैं जिसमें संस्कृत प्राकृत भाषा का ही वर्णन नहीं, उनके कवियों का भी वर्णन है, जिन्हें आज तक सभी लोग काल्पनिक कहते रह गए। उनके भी प्रमाण पत्थर पर मौजूद है और महाभारत के पात्रों के भी नाम मौजूद है, जिससे कि वे सारे के सारे पात्रों का इतिहास वास्तविक सिद्ध हो जाएगा इस अभिलेख के द्वारा। मित्रों, ये प्लेट नंबर 12 के अंदर मंदसौर स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ यशोधर्मन एंड विष्णुवर्धन, मित्रों ये 533 AD का इंस्क्रिप्शन है और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है और लिपि इसकी गुप्त ब्राह्मी है। ये देखिए मित्रों, ये इसका इंस्क्रिप्शन है। इसमें पहले ही लाइन में आप विसर्ग साफ तौर पे देख सकते हैं, यानी ये संस्कृत का अभिलेख सिद्ध हुआ। इसमें प्रारंभ में शिव जी की उपासना की गई है, यानी ये शैवों का लिखा अभिलेख है। इसके 4th लाइन में यशोधर्मन का नाम साफ तौर पे आता है। यहाँ देखिए मित्रों, ये जो 10th लाइन है, यहाँ पर साफ तौर पे निगम शब्द है। निगम वेद को कहते हैं, यानी वेदों की सिद्धि यहाँ पर इस इंस्क्रिप्शन से भी हो रही है। और इसके ट्रांसलेशन में भी इसे प्योर रेस ऑफ नेगमास कहा है, यानी वेद की परंपरा। आगे जो 13th लाइन है, वहां पर साफ तौर पे उद्धव शब्द आया है, जो कि महाभारत कालीन एक पात्र है और अंधक वंशीय है। ये विदुर जी का यहाँ पर नाम आया मित्रों, जो कि महाभारत के एक ऐतिहासिक पात्र है। और इसके जो नोट्स में साफ तौर पे लिखा है, एन एपिक हीरो द यंगर ब्रदर ऑफ धृतराष्ट्र एंड पांडु डिस्क्राइब्ड एज वाइसेस्ट ऑफ ऑल, यानी यहाँ पर महात्मा विदुर जी का नाम भी इस इंस्क्रिप्शन पे मौजूद है। इससे महाभारत के ग्रंथ की ही सिद्धि होती है, वही यहाँ पर लोग पढ़ते थे और वो इससे प्राचीन ग्रंथ है। आगे 14th लाइन पे संस्कृत और प्राकृत में कवियों का नाम स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, यानी यहाँ पर 2 तरह के भाषा थी, एक थी संस्कृत भाषा और एक थी उससे टूटकर बनी हुई प्राकृत भाषा। जैसे आज संस्कृत भाषाएं और अनेक भाषाएं हैं जिसे प्राकृत हम कहते हैं, जो कि संस्कृत से ही टूट कर बनी है। इसके ट्रांसलेशन में भी यही लिखा है, पोएट्स इन संस्कृत एंड प्राकृत कंस्ट्रक्शन। संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा में कवियों का यहाँ पर जिक्र है। जैसे ये नवबौद्ध आजकल काल्पनिक कह रहे हैं, किसी काल में यहाँ संस्कृत कवियों की भरमार थी, इसके ये सबूत है। तो मित्रों, आज आपने देखा संस्कृत प्राकृत शब्द लिखा हुआ एक अभिलेख। संस्कृत के सभी अक्षर इन गुप्तकालीन अभिलेखों के ऊपर मौजूद है और यही अत्यंत प्राचीन भाषा है। इसे जो नवीन कह रहे हैं वो प्रमाण विरुद्ध बातें कर रहे हैं। भारत से ही प्राप्त अभिलेखों पर ये संस्कृत भाषा के स्पष्ट हमें प्रूफ मिल चुके हैं, यानी भारतवासी संस्कृत भाषा बोलते थे और ये कोई 10वीं सदी के बाद में आई भाषा नहीं है। इसका ये स्पष्ट प्रमाण हमने देखा। तो इसी के साथ मित्रों, इसी प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं जल्द किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को सादर नमस्ते जी।